अभी हम देश की राजधानी नई दिल्ली के संसद मार्ग पर मौजूद हैं और तारीख है 25 जुलाई, समय है करीब 2:30 बजे। और इस समय की खास बात ये है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। इस खबर के आते ही युवाओं में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और युवा बहुत खुश हैं इस खबर से। वो ये खबर अपनी जीत मान रहे हैं जिसके लिए वो 6 जून से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आइए चलिए हम बात करते हैं युवाओं से। जश्न मना रहे हैं और तिरंगा को लहरा रहे हैं। अभी आप सुनिए, देखिए, लोग कह रहे हैं कि जीत गए, ये उनकी जीत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना उनकी जीत है। क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान ने अभी इस्तीफा पत्र सौंप दिया प्रधानमंत्री को। सौंप दिया है? हाँ जी। हमको नहीं पता, हम अभी आए जस्ट से, अभी आधा घंटा हो गया। खुश है, बहुत टाइम से ये चीज़ चाहते थे। हम लोग मतलब पहली बार ही अभी हम लोग यहाँ आए, लेकिन हम लोग दिन रात बस वही वो करते हैं। हम दोनों कॉर्पोरेट मजदूर हैं, तो हम आज ही आ पाए और हमें पता भी नहीं था कि इस्तीफा हो चुका है। तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश है कि हम यहाँ आए और हमारा आना सफल हो गया है। हाँ जी, अभी उन्हें 2:30 बजे के करीब सौंपा है। अच्छा, हम लोग क्योंकि वहाँ से करोल बाग से पूरे नेटवर्क्स बंद है, तो हमें पता ही नहीं था। तो अभी हमने देखा कि कई लोगों को तो अभी भी पता ही नहीं चल पाया क्योंकि इंटरनेट सस्पेंड है, इसलिए कई लोगों को अभी पता नहीं है। बाकी आप उधर नज़ारा देख सकते हैं, लोग कितना खुश हैं, यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। जो किसी भी एजुकेटेड पर्सन को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए, ऐसे भी मुंह उठा के किसी को नहीं बना सकते। और कोई जेनजी होना चाहिए, न्यू जनरेशन का बंदा, कोई भी ओल्ड एज कोई मंत्री नहीं हो सकता। जिसने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, कोई PhD MBBS लेवल का बंदा होना चाहिए। और इसके साथ मोदी का इस्तीफा भी मांगेंगे। 2-3 डिमांडें और थी, जैसे कि आपका जिसने भी सुसाइड किया है उनको 1 करोड़ रुपए का क्लेम मिलना चाहिए। और उसके बाद आपका भविष्य में इस तरह का कोई प्रावधान होना चाहिए। और जितने भी प्रोटेस्ट पे जो अरेस्ट किए हैं, जिसपे लीगल केसेस लगे हुए हैं, उन सबको हटाना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बहुत ही खुश हैं। बाकी आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या माहौल है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, जो हमारी 1-1.5 महीने की तपस्या थी आज पूरी हुई। बहुत मतलब अंदर से अब लग रहा है कि हाँ कुछ हुआ है, स्टूडेंट की जीत हुई है। लग नहीं रहा था कि कोई पार्टी या कोई अपोजिट पार्टी ऐसा करवा पाएगी, लेकिन जो हमारे जो यूथ है, जो कोऑपरेट इन्होंने कर दिखाया। और मैं ऐसा करता हूँ आने वाले टाइम में भी ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे हमारे देश के खिलाफ कुछ भी गलत होगा तो। और हम चाहता हूँ कि मैं ये पार्टी और उभरे और देश के लिए अच्छे काम करे। आप भी तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की? नहीं मैं तो JEE हूँ, जूनियर इंजीनियर हूँ। मेरा भाई आया था प्रोटेस्ट में और मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी एग्ज़ाम दे रही थी। अच्छा। क्या लगता है जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा पत्र सौंपा है नरेंद्र मोदी को, क्या लगता है अब क्या होगा? ये बिल्कुल पास होगा, अगर नहीं होगा तो हम यहीं पे हैं, हम दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपने लिखा है फाइनली वी वॉन। अगर वो इस बात तक पहुँच चुके हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, पत्र सौंपा है, तो हमारी जीत ही एक तरीके से, क्योंकि वो इस हद तक भी पहले कभी नहीं पहुँचे थे। इस पे लिखा है मेरे बुरे कर्मों की सजा मोदी को देना। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी आप भी लगे हाथ दे ही देते, आपके लिए दूसरी प्रोटेस्ट
करने की क्यों ज़रूरत पड़े लोगों को। अगर जिस तरह से जेंजीज और पूरी जनरेशन आई है, अगर वो वाकई में मिलकर अकाउंटेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट को करते तो हमें गवर्नमेंट से के किसी बंदे से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस तरह की पॉलिसीज, जिस तरह की हरकतें आप कर रहे हो, आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। लेकिन आप पूरे इसमें देखिए, एक बार भी प्रधानमंत्री एक बार भी खुद नहीं आके किसी बच्चे से बात करिए, छुप छुप के अपने रूम्स में वीडियोस बना रहे हैं, क्या मतलब बनता है? सोचो, मतलब एटलीस्ट जेंजीज ने उन्हें मित्रों और भाई बहनों से फ्रेंड्स तक तो ले आते। बट मोदी जी, एक बात बोलूँगी, मुझे आप जैसा दोस्त नहीं चाहिए, आप बहुत दगाबाज दोस्त है, कुछ भी कहिए। तो आप किसी चीज़ की तैयारी कर? नहीं, मैं जॉब कर रही हूँ। किसमें? मैं कर रही हूँ, अभी मैं कंपनी को बोलूँगी तो कंपनी वाले नहीं, मैं गुड़गांव में जॉब करती हूँ और मेरे ऑफिस वालों ने मुझे परमिशन नहीं दी प्रोटेस्ट में आने की। आई वॉज वन अगेंस्ट द एंटायर ऑफिस। छुट्टी थी आपकी? हाँ, सैटरडे, इसीलिए मैं आई और देखो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अभी इन्होंने लिया हुआ है फ्रेंड रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, क्या कहना चाहोगे? मोदी जी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था नाम में कि हाय फ्रेंड्स, बट हम उनके फ्रेंड्स नहीं है। पहले वाले मित्रों कहाँ गए? उनके मित्रों से लेके फ्रेंड्स से क्यों आए? हम उनके फ्रेंड्स नहीं है, हम रिजेक्ट करते हैं मोदी जी को। तो क्या जीत हासिल हुई? अब फ्यूचर सबका ब्राइट हो पाएगा, जो मतलब सीरियसली वो डिजर्व करते हैं वो आगे आ पाएंगे। अभी धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा पत्र नरेंद्र मोदी को सौंप दिया, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? अब बाकियों की बारी है। किसकी बारी आएगी अब? निर्मला ताई, उसके बाद गडकरी। क्यों इन सब की बारी आएगी वैसे? I mean, it's very obvious they aren't like really doing much for the country, and if they're taxing us, we'll obviously expect more improvements in the system and in the infrastructure that is around us. बिल्कुल, आई एम क्वाइट हैप्पी रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान. I am actually a PhD student and ex-NEET student who prepared for 3 years and couldn't clear the exam, so I know कि कितना ही प्रेशर एक बच्चा झेलता है नीट के प्रिपरेशन के वक्त, कितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता है, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा रहा है तो स्कूल के आने के बाद सेल्फ स्टडी कितनी करता है वो. तो आई एम क्वाइट हैप्पी कि सरकार ने फाइनली अपनी अकाउंटेबिलिटी ली एंड अब पूरी सरकार ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन, मिनिस्टर्स टू ब्यूरोक्रेट्स टू IAS ऑफिसर्स शुड गिव देयर अकाउंटेबिलिटी एंड मीट अस स्टूडेंट्स फेस टू फेस एंड टेल कि ऐसा क्यों होता है कि हर बारी नीट और बाकी JRF जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप फॉर PhD स्टूडेंट्स का पेपर लीक होता है. तो पूरी सरकार को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए. नीट के 47 ऑफिशियल्स को स्ट्रिक्ट एक्शंस का फेस करना पड़ रहा है, लेकिन आगे आके सामने कौन बोलता है, कौन कौन से ऑफिशियल्स को स्ट्रिक्ट एक्शन फेस करना पड़ा है वो हमें नहीं पता. तो इसके लिए सरकार को आगे आके हमें फेस टू फेस बात करनी चाहिए. क्या लिखा है आपके पोस्टर पे? आप पढ़ लीजिए. आए थे यहाँ पे आए थे जंतर मंतर करने सपोर्ट, यहाँ तो सरकार कर रही विस्फोट. जैसे ही आए हैं हम नीट के प्रोटेस्ट के लिए आए थे, भाई मेरे साथ ही आए हैं. तो हम जैसे ही एंटर करे हैं, हम प्लेन पेपर लेके आए थे कि भाई जो चल रहा है उसी पे हम पोस्टर बनाएंगे. हम जैसे ही एंटर किए हैं, कोई भगदड़नी से कुछ नहीं था, हमारे ऊपर सीधा आंसू का गैस का गोला आया. हाँ, तो हम भागे हैं. बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन ऐसी हो गई थी, गला जल रहा था, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हो रही थी. अभी आपको पता लगा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा पत्र सौंप दिया? मैं खुश हूँ धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, बट नेक्स्ट जो मिनिस्टर आएगा उसे भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी. उसे भी काम वही करना पड़ेगा कि भाई पेपर लीक आगे ना हो. अगर फिर भी पेपर लीक हो रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है स्टूडेंट के बैठने का. वो सरकार को कहीं ना कहीं टैकल करना पड़ेगा कि भाई पेपर आगे लीक ना हो. जनता के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काम करना पड़ेगा, वो सरकार को देखना पड़ेगा. अभी आपने किसी चीज़ की तैयारी की थी? मैंने नीट का एग्ज़ाम भी दिया है, UGC नेट वगैरह भी दिया है, तो उसके एग्ज़ाम भी लीक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को देखना. मैम बहुत खुश हैं हम लोग
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, हमें बहुत अच्छा लगा। हम यू पुलिस की तैयारी कर रहे थे, हमारा भी हुआ पेपर, मतलब स्कैम हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर दोबारा से कराते हैं, पैसे दे के लग रहे हैं, हमारा नंबर ही ना रहे, हम क्या करें, प्रोटेस्ट तो करना पड़ता ना। आपके धर्मेंद्र प्रधान को कराया, अगर आपको कोई गलत करेगा, मोदी हो, नितिन गडकरी हो, कोई भी हो, उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, कोई भी हो, एनीबॉडी। हम किसी के सपोर्टर नहीं है। जो इस भारत में ये डेमोक्रेसी है देश है, यहाँ पर डेमोक्रेसी चलेगी, कोई राजा की वो नहीं है यहाँ पे। मैम लाइक बैटल इज़ नॉट वन, क्योंकि सी वी आर नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पर्सन कि वो हट जाएगा तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। अब हमारा इंटेंट ये होना चाहिए कि अब हम ऐसा क्या करें जिससे ये चीज़ दोबारा ना हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, 24 में भी हुआ था, फिर अभी भी हुआ है। तो हमें इस पे अब जोर देना चाहिए रैदर दैन कि ये हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। सी देश तो हमारा ही है, किसी पार्टी का तो है नहीं, दिस इज़ ऑफ योर एंड माइन, राइट। हमको इसको ठीक करना है, वी हैव टू मेक द सिस्टम करेक्ट। सो नाउ आवर अप्रोच शुड बी कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे ये सब चीज़ दोबारा ना हो, चीज़ ठीक हो, सब कुछ टाइम पे हो। इट इज़ नॉट अबाउट कि लीक हो गया, दोबारा हो गया, बट व्हाट अबाउट दैट 1 ईयर। सोचो जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा उसने क्या, मतलब उसका क्या होगा, फिर वो तो फिर कभी नहीं दे पाएगा। सो इट इज़ ऑल, और जैसे जो एनर्जी मेरा फर्स्ट टाइम देते रहेगा वो सेकंड टाइम नहीं रहेगा। सो ठीक है, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ थिंग कि चलो वो हट गया, और लाइक इफ़ वी टॉक इट मैच्योरली, तो इससे उसके इस्तीफा से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। हमारा आस की है, मेरा आस की है कि देश हमारा है, इसको सही बनाना है, वेदर वहाँ पे कोई भी बैठे, क्योंकि कल को कांग्रेस आया था, अभी बीजेपी आया, कल कोई और होगा, इससे हमारे को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। चीज़ सही रहे, सिस्टम सही रहे, सब कुछ आगे बढ़े, देश अच्छा हो, दिस इज़ लाइक व्हाट आई विश फॉर। और आई हैव गिवन 3-4 गवर्नमेंट एग्जाम्स, बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड बिकॉज ऑफ माई लेस नॉलेज और एफर्ट। सो मेरे साइड से वैसा कोई वो वाला लीक वाला सीन नहीं है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ने एग्जाम दिया, क्योंकि पेरेंट्स भी आ रहे हैं सपोर्ट करने अपने बच्चों को, कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा। बिल्कुल, आप ये समझिए ना कि जो वो 20 बेचारे जो भी सुसाइड जिन्होंने किया है, वट एवर द नंबर इज़, मान लीजिए एक ने भी किया है, इज़ आवर फॉल्ट, राइट ना। सो ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट देयर, दैट्स इट। आप क्या कहना चाहोगे? धर्मेंद्र प्रधान ने अभी इस्तीफा पत्र सौंपा है नरेंद्र मोदी। यस, सो बेसिकली इट इज़ आर विन, इट इज़ आर जेनजीज विन। पहली बात तो उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं और हमने उनका इस्तीफा दिलवाया है, सो दैट्स फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स लाइक ही सेड दैट इस्तीफा देना इज़ नॉट द थिंग, व्हाट द गवर्नमेंट विल नाउ डू टू कर्ब वट एवर हैज़ हैपेंड इज़ द मेजर थिंग, राइट। व्हेन वी इलेक्टेड फॉर दिस गवर्नमेंट, वी इलेक्टेड फॉर द चेंज, एंड like you know, मैं अपने my parents they are like BJP supporters and all, right. I come from that family. मैं literally झूठ बोल के आई हूँ, so yeah, which is okay. अभी वीडियो देख के देख लिए तो कोई बात नहीं, अब तो इस्तीफा दे दिया, हमारी जीत हो गई, that is fine. But at the same time, if I look at it, my dad asked me that, you know, why are you going? I was like, I voted for that government, so that government is accountable for me. My friend is accountable to me, so yeah, that's the whole point. And now that they have taken that step, I just hope, जिस चेंज के लिए हमने वोट किया था, तो अगर वो चेंज अब नहीं हुआ तो अब तो हो, बिकॉज नाउ द यूथ इज अवेकेंड, सो नाउ वी रियली वांट टू सी द चेंज, नथिंग मोर देन दैट. वी वांट टू सी द चेंज फॉर आवर गुड. आई जस्ट होप दैट देयर आर नो मोर पेपर लीक्स इन द फ्यूचर, एंड दिस इज लाइक द बेसिक थिंग. व्हेन आई एम वर्किंग सो हार्ड टू गिव एनी काइंड ऑफ एग्जाम, आई वुड नॉट वांट ना कि वो पेपर लीक हो जाए. मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मुझे बाद में पता चल रहा है कि वो पेपर लीक है, तो फिर मेरा और वो पेपर रद्द हो गया, तो फिर उसके बाद क्या, मेरी मेहनत तो पूरी वेस्ट हुई. इसीलिए तो वो सुसाइड करने का लोगों का रीज़न क्या था? द मेंटल स्ट्रेस, द ट्रॉमा दे हैड गॉन थ्रू, राइट. इट्स फॉर देम, इट्स फॉर लिटरली इफ ही हैज़ रिजाइंड, आई एम रियली हैप्पी एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ जस्टिस हैज़ बीन सर्व टू देम. थैंक यू. मैं यही कहना चाहूँगा, जो धर्म की राजनीति है ना, वो बंद होनी चाहिए. इसी के कारण जो सरकार उल्टे सीधे काम कर रहा है, धर्म की राजनीति जब बंद होगी ना, जब भी हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, एजुकेशन के बारे में, किसी भी टॉपिक पे. अब कोई सी भी सरकार है, कभी मंदिर के नाम है, कभी मस्जिद के नाम है, हर एक इसे उल्टे सीधे कामों पर वोट ले रहा है. तो हमारे फ्यूचर के बारे में, स्वच्छता के बारे में, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, मान लो हमारे देश में एक किसी भी छोटे टॉपिक पर ले लो, भिखारी भी ले लो, इनका फ्यूचर क्या है? ये रोड पर बढ़े, इन्हें जब हम शिक्षा देंगे, जब तो इनके सपने होंगे. जब इन्हें अवसर ही नहीं मिलेंगे, सपने नहीं मिलेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये देश को धर्म की, जात की राजनीति अब भी
डेमोक्रेसी का बुरा हाल हुआ है जो परसों 20 तारीख में जो लाठीचार्ज हुआ, यो नहीं होना चाहिए ना। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर सका, अपने आवाज़ उठा सका, लेकिन लाठीचार्ज करना तो गलत है ना। ये बोलना चाहूँगी कि दिस प्रोटेस्ट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, बिकॉज जो सबसे एक मेन चीज़ थी विच इज़ वेरी डिसहार्टनिंग थ्रू आउट द होल प्रोटेस्ट वॉज कि द मेन टॉपिक वॉज द फॉर एजुकेशन एंड इट्स अकाउंटेबिलिटी, बट बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पूरे प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पर बांट दिया था, विच इज़ नॉट गुड थिंग। बट हाँ, ये है कि जो इस वजह से पूरा एजुकेशन के ऊपर बात थी वो सारा बहुत ज़्यादा पीछे लैग आउट कर गया था इस वजह से। बट या अगर लास्ट में द एंडिंग वाज दिस, देन आई एम गुड विद दैट। क्या कहना चाहेंगे सर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पत्र पर? अभी तो ये जेएनजी की चिंगारी है, अब पूरा देश गाड़ियों से परेशान है, तो नितिन गडकरी की बारी है। मोदी सभी जाएंगे बारी बारी से, ये पार्टी ही जानी चाहिए। ये पार्टी 2014 के बाद जो है इन्होंने पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया है, बच्चों की लाइफ खराब कर दी इन्होंने। आपको क्यों लगता है कि ये पार्टी जानी चाहिए? क्या हुआ? जानी चाहिए। क्या क्या खराब सारी चीज़ें खराब हुई, इन्होंने अच्छा किया क्या आज तक? जैसे कि गन्ने का जूस आज वही पेट्रोल तो बता रहे थे 25 दिन से, वही तो बता रहे थे क्या गलत किया है, अब वही बताएंगे क्या गलत कर रहे हैं। अब तो उनको खुद जवाब देना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान का बच्चा उनसे जवाब मांगेगा जब उनको पता लगेगा कि हमने क्या किया है उनको। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये सरकार के अंदर दहशत का माहौल है। युवाओं ने जो दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, जो बेटियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, उसके बाद जो गांव-गांव गली-गली देश से आवाज निकली, सरकार डर गई, सहम गई। इस देश का हर नौजवान इंसाफ लेने आया था, और ये गोरों के खिलाफ जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद कालों से हमने ये जंग जीती है। और सरकार आज जीता है, और सरकार याद रखे, एक भी गलती अगर सरकार करेगी तो नौजवान अब जग चुका है। और इस जंतर मंतर ने सिर्फ एक काम नहीं किया, जंतर मंतर ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में जो खाई सरकार ने 12 सालों में पैदा की थी, उसको इस जंतर मंतर पे खत्म करने का काम किया है। क्या हिंदू का बेटा, क्या मुस्लिम का बेटा, सभी ने मिलकर यहाँ पे भोजन पानी की व्यवस्था की। ये सरकार के ताबूत में आखिरी कील है जो नौजवानों ने ठोकी है। मैं ये चाहता हूँ मैम, मेरे को ये जो मोदी जी ने छात्र का जो इंसाफ का आज दिया है, वो हो सकता है कि पहले से आके बात कर सकते थे, छात्रों से पहले बात करके उनसे उनके हाल में पूछ के, उनकी सिचुएशन पूछ के, जो इतनी लाठियाँ चार्ज हुई हैं, जो इतने दंगे फसाद हुए, ये चाहते थे तो ये पहले से रुक सकता था, अगर बीजेपी की कोई पार्टी का नेता आ सकता था तो। आप क्या कहना चाहेंगे सर? कहना ये है कि जो चीज़ आज हुई है, ये चीज़ 10 दिन पहले हो जाती है या 5 दिन पहले हो जाती है, दंगे फसाद नहीं होते, जितने बच्चे यहाँ पे परेशान होते परेशान नहीं होते। 20 जुलाई को वो हिंसा ना हो, वो हिंसा नहीं होती। लेकिन ये हिंसा जो है कि इन्होंने करवाई गई, जानबूझ के कराई गई बच्चों के ऊपर, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भी बच्चे हैं, अगर कल को हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो ये सिचुएशन में होंगे तो हमें तो दुख होगा ना, लेकिन सरकार को कोई दुख का मतलब ही नहीं है। उन्हें खाली नाम मात्रा कर दिया, इसका रिजाइन कर दिया, इसका रिजाइन कर दिया, लेकिन वो रिजाइन नहीं है, प्रॉपर रिजाइन नहीं है, ये हटाने का प्रॉपर नहीं है। इसके चैनल में जितने भी लोग हैं सब रिजाइन हो, तभी जाके ये बात आगे बन सकती है। ये खाली दिखावा है, ये खाली कि रिजाइन दे दे तो दे दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन इसे पूरा जो चैनल है ये सब हटना चाहिए, तभी जाके इसका समाधान निकलेगा, तो तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। हमारे देश के भविष्य हैं, उनके साथ अब ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी? लेकिन ये गलत है। हम उन्हीं के लिए यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप सरकारी नौकरी में? नहीं, है तो प्राइवेट ही। मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मैं एनएचएल कंपनी की सरकारी कंपनी से। मुझे डर नहीं है, मैं जनता के और बीजेपी की जो भी है समर्थन है, मैं उसी चीज़ को लेके हक से कह रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं जश्न का माहौल है और युवा खुश हैं और वो अभी डांस कर रहे हैं, पूरा जश्न मना रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। तो आप देख सकते हैं क्या नज़ारे हैं यहाँ पर। तस्वीरें दिखाइए कैमरा पर्सन। अभी हम मौजूद हैं जनपथ रोड पर और पीछे मेरे जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट मौजूद है और इस वक्त आपको बता दूं कि एक
यहाँ पर एकदम से भगदड़ मची थी। भगदड़ का कारण आपको बता दूँ वो ये था, एक तरफ से फेंके गए वो बॉटल्स और पत्थर फेंके गए, फिर दूसरी तरफ से भी उसको फेंका गया और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने 4 से 5 टीयर गैस दागे। अभी हाल आपको दिखा दें, पूरा एरिया एक बार आप घुमा के दिखा दीजिए कैमरा पर्सन, देख सकते हैं अभी थोड़ा सा स्थिति कंट्रोल हुई है, लेकिन भीड़ का सैलाब अभी भी बढ़ता जा रहा है। सैटरडे है चूँकि, इसलिए भी मुझे लग रहा है कि भीड़ आती जा रही है क्योंकि कई जगह IT सेक्टर्स में भी छुट्टी होती है सैटरडे को। अब देखने वाली बात ये है कि संडे को क्या होता है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो यहाँ पे सिचुएशन है, जो पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट का हाल था उससे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अब दूसरी तरफ जाता दिख रहा है। कुछ लोग प्रोटेस्ट को साइड को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमने आंखों देखी देखा। 6 जून से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट, जिसके बाद इस पर तमाम आरोप लगते रहे कि ये चाइनीज़ फंडेड है, पाकिस्तान फंडेड है, कतर फंडेड है और इसके बाद स्टूडेंट्स को आतंकवादी भी कह दिया गया। उसके बाद 20 जुलाई को जो यहाँ पर हिंसा हुई, उसके बावजूद यहाँ पे स्टूडेंट्स डटे रहे, अपनी मांगे रखते रहे और अपनी डिमांड्स मांगते रहे, जिसके बाद आज यानी 25 जुलाई को करीब 2:30 बजे के आसपास शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया। अब चाहे इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस्तीफे को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये युवाओं की जीत है, ये इस पूरे युवा की जीत है जिन्होंने तपती गर्मी, उमस, बारिश सब में इस प्रोटेस्ट में खड़े रहे। फिलहाल मैं अपने चैनल पर ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट्स लाती रहूँगी। आप इसके लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ऐसे ही हम फिर मिलेंगे किसी और ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। धन्यवाद।